आपकी गाड़ी का भी टोल टैक्स बकाया है तो आपको इसमें लापरवाही करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लापरवाही आपके लिए मुसीबत बन सकती है। वो कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। सरकार ने टोल टैक्स को लेकर एक नया और कह सकते हैं कि सख्त नियम लागू कर दिया है, और अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो आपकी गाड़ी से जुड़े जरूरी डॉक्यूमेंट्स अटक सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये नया नियम क्या है और इसे लागू करने के पीछे का मकसद क्या है। दरअसल केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल नियमों में संशोधन किया है। उस नियम के अनुसार अगर किसी वाहन पर नेशनल हाईवे का टोल टैक्स बकाया है तो उस वाहन को फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इसके अलावा एनओसी जारी नहीं होगी। कॉमर्शियल वाहनों को नेशनल परमिट नहीं मिलेगा जब तक पूरा बकाया टोल टैक्स क्लियर नहीं किया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर डॉक्यूमेंट इतने अहम क्यों हैं? देखिए, फिटनेस सर्टिफिकेट हर कॉमर्शियल वाहन और पुराने वाहनों के लिए अनिवार्य होता है। बिना फिटनेस के वाहन चलाना कानूनी अपराध है। अब बात एनओसी की कर लेते हैं। देखिए, एनओसी गाड़ी को दूसरे राज्यों में ट्रांसफर करने या फिर बेचने या फिर री रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी होती है। अब अगर टोल बकाया है तो आरटीओ ये डॉक्यूमेंट जारी नहीं करेगा। अब आपके मन में सवाल यह भी होगा कि आखिर सरकार इतना सख्त कदम क्यों उठा रही है, इतनी सख्त आखिर क्यों हो गई है। दरअसल देखिए, सरकार देश भर में बैरियर फ्री टोल सिस्टम लाने की तैयारी में है, जहां बिना रुके गाड़ियां निकलेंगी और टोल डिजिटल तरीके से कटेगा। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो फास्टैग में बैलेंस नहीं रखते हैं या फिर जानबूझकर भुगतान टाल देते हैं। अब इसी को रोकने के लिए डॉक्यूमेंट्स को टोल से जोड़ दिया गया है। लंबी दूरी की यात्रा अगर आप करते हैं, कॉमर्शियल वाहन अगर चलाते हैं या फिर अपनी गाड़ी बेचने की सोच रहे हैं, तो अब आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी टोल बकाया ना रह जाए। फास्टैग हमेशा एक्टिव और बैलेंस में हो, वरना आपकी गाड़ी कागजों में फंस सकती है। तो दोस्तों, अब ये नियम भले ही सख्त लगे आपको, लेकिन इसका मकसद साफ है कि टोल सिस्टम को पारदर्शी बनाना है और नियम तोड़ने वालों पर लगाम लगाना है। सरकार के इस कदम पर आपकी क्या राय है और इस कदम को किस तरीके से देख रहे हैं, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म।